हजरात गिरामी, अब आगे बढ़ना है और एक और शायर से मुलाकात करनी है। और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां मुझे आपसे ये कहना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हालात के बदलने का जो मामला है वो अल्लाह के इशारों पर चलता है। आप इस पर यकीन और ईमान रखिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की मिट्टी का खमीर ऐसा है कि ये बहुत देर तक नफरतों को नहीं सह सकती है। हमारे मुल्क की मिट्टी सिर्फ मोहब्बत को कबूल करती है, नफरतों के माहौल को बहुत देर तक बना के नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप खौलते हुए पानी के पतीले के नीचे से अगर आग को हटा दें तो वो पानी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। यही तासीर है हमारे मुल्क की मिट्टी की कि जैसे ही आप नफरतों का माहौल खत्म करेंगे, ये माहौल फिर से मोहब्बतों में तब्दील होगा। यही हमारे मुल्क का खूबसूरत हिस्सा है। और इस पर यकीन आपको इसलिए भी रखना चाहिए कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरात गिरामी, किसी मेहमान शायर को बुलाऊं उससे कबल एक मेजबान का नाम मेरी फहरिस्त में बाकी है। मैं चाहता हूं कि बहुत अहम शायर है जनाब आमिल सुल्तानपुरी, यहाँ की अदबी मंजरनामे के एक ऐसे अदीब जिनकी तहरीरों में, जिनके कलाम में, जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू में आप हमेशा सुल्तानपुर को महकता और खूबसूरत बनता हुआ देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आमिल सुल्तानपुरी साहब से ये इल्तमास की जाए कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब आमिल सुल्तानपुरी। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा सजा हुआ है और इंतहाई खूबसूरत नज़ामत देखने को मिल रही है बरादरम नदीम फर्रुख साहब की। लेकिन मुबारकबाद के काबिल हैं जनाब आज़ाद साहब, उनको आज दोहरी मुबारकबाद, एक तो इस खूबसूरत मुशायरे के इनेकाद के लिए, और दूसरी मुबारकबाद कि आज प्रतापगढ़ी से सुल्तानपुरी उनके नाम के आगे लग गया। आज प्रतापगढ़ी से सुल्तानपुरी उनके नाम के आगे लग गया, आज़ाद भाई के नाम के आगे। जी जी जी। आज़ाद साहब ने सियासी मैदान में जहाँ संग-ए-मील कायम किए हैं, अदब के मैदान में उनकी खिदमत एक संग-ए-मील की हैसियत रखती है। ये आमिल साहब, मैं माफ़ी के साथ एक बात कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब के नाम के साथ आज़ाद सुल्तानपुरी आज लग गया है। मैं ये कहता हूँ कि मुशायरों की दुनिया में ये चाहे आज़ाद प्रतापगढ़ी के नाम से मशहूर हुए हों, लेकिन आज़ाद सुल्तानपुरी तो इनके नाम के साथ तभी लिख गया था जब ये इस दुनिया में आए थे और इस सरजमीन पे पैदा हुए थे, इनके वालिदैन की अपनी वालिदा की गोद में थे, उसी दिन इनके नाम के साथ आज़ाद सुल्तानपुरी लिख गया था। ये कोई आज का काम नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है। लेकिन दरमियान में काफ़ी दिन तब्दील रहा, आज़ाद साहब ने शिकायत भी की इसकी। बहरहाल 2-4 शेर में हाजिर कर रहा हूँ और एक पैगाम आप सबके लिए कि नहीं, मैं बहुत कम वक्त लूँगा क्योंकि जी, क्योंकि ना तो मुझको टिकट लेना है ना पेमेंट लेना है, इसलिए बहुत कम वक्त लूँगा। पढ़िए 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 आमिल भाई। ताहिर साहब, आपकी मोहब्बत की आप इस वक्त बैठे हैं। 3 शेर हाजिर कर रहा हूँ कि फना तो होगी रस्म सितम भी जोरो जफा भी आखिर। क्या कहना? फना तो होगी जहां से रस्म सितम भी जोरो
जफा भी आखिर, और चलेगी इंसाफ की खिलाफत की नर्म दिलकश हवा भी आखिर। वाह। और गुरूर टूटेगा असर नौ के, फिरौन का भी जरूर एक दिन, ज़ियाए अमनो सुकून के जलवों से होगी रोशन फिजा भी आखिर। वाह 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 वाह। ज़ियाए अमनो सुकून के जलवों से होगी रोशन फिजा भी आखिर। और चला के आंधी उठा के तूफान, जला के खिरमन न इम्तिहान लो। क्या कहना? चला के आंधी उठा के तूफान, जला के खिरमन न इम्तिहान लो। यकीन जानो उखाड़ देंगे तुम्हारी एक दिन हवा भी आखिर। वाह वाह वाह। यकीन वाह, वाह, जानो वाह, उखाड़ देंगे वाह, तुम्हारी एक वाह, दिन वाह, 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 वाह। हवा भी आखिर। फना तो होगी जहाँ से रस्म सितम भी, जोरो जफा भी आखिर। और चलेगी इंसाफ की खिलाफत की नर्म दिलकश हवा भी आखिर। और 5 शेर और हाजिर कर रहा हूँ आपकी हकीकत आपको बताते हुए कि एक कसर शाही पे भी दिन हमने गुजारे थे कभी। कसर शाही पे भी दिन हमने गुजारे थे कभी। अदल इंसाफ के हर नक्श संवारे थे कभी। वाह 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 वाह। अदल इंसाफ के हर नक्श संवारे थे कभी। और मेरी नजरों से बदल जाती थी तकदीरें भी, एक अटल हुक्म के जैसे ही इशारे थे कभी। वाह वाह वाह। और है कि अहले दुनिया तो शुजात के हमारे कायल, अहले दुनिया तो शुजात के हमारे कायल। हमने तारीख के औराक संवारे थे कभी। वाह वाह। हमने तारीख के औराक संवारे थे कभी। और अहले बातिल के जला देते थे सदा खिरमन। ये आपकी तारीख है कि अहले बातिल के जला देते थे सदा खिरमन। मेरी तलवार से निकले वो शरारे थे कभी। वाह वाह। मेरी तलवार से निकले वो शरारे थे कभी। और कर गए बाब मोहब्बत को रंगी आमिल, कर गए बाब मोहब्बत को रंगी आमिल। जो भी लम्हे तेरी राहों में गुजारे थे कभी। वाह वाह वाह। जो भी लम्हे वाह तेरी वाह। राहों में गुजारे थे कभी। यही ज़हमत तमाम। बस एक दरख्वास्त ये कि उर्दू को गले से लगा लीजिए और इसको इसके रस्मुल खत के साथ पढ़ना लिखना सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए।